नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा और आज हम बात करेंगे द अपकमिंग कोला वॉर के बारे में। और इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही मज़ेदार किस्से से भी रूबरू कराऊंगा, तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। कोला वॉर तो कुछ समय बाद स्टार्ट हो ही जाएगा, लेकिन कोला की स्टार्ट होती है कहानी 1950 से, जब हमारे देश में कोका कोला कंपनी आई थी अपने बिज़नेस को शुरू करने। बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कोला का टेस्ट और किसी कंपटीटर का ना होना, ये वो कारण रहे जिसके कारण कोका कोला कंपनी धीरे धीरे मार्केट लीडर बन गई और सालों साल तक उसने इस मार्केट पर राज किया और लोगों की जुबान, दिल और दिमाग पर छाई रही। अब आता है साल 1977। जनरल इलेक्शन में हार के बाद कांग्रेस सरकार चली गई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जनता पार्टी सरकार का फोकस था स्वदेशी पर, इसलिए उनकी सरकार बनते ही उन्होंने फोकस किया लोकल ब्रांड्स के प्रमोशन पर, और इसी दौरान उनके सामने आया कोका कोला। सरकार ये अच्छी तरह से जानती थी कि कोका कोला कंपनी अपने ड्रिंक का सीक्रेट फार्मूला किसी भी कंडीशन में रिवील नहीं करेगी, बताएगी नहीं। तो उन्होंने कोका कोला कंपनी से बोला कि प्रोडक्ट का सीक्रेट फार्मूला बताओ, नहीं तो हमारे देश से जाओ। तो कोका कोला कंपनी ने भी बोला कि हम अपना सीक्रेट फार्मूला नहीं बताएंगे और इस देश से चले जाएंगे, और वो चले भी गए। अब कोका कोला तो यूएस वापस चला गया, लेकिन सरकार के सामने ये चैलेंज था कि उसका अल्टरनेट मार्केट में लाए। इतने सालों तक मार्केट में रहने के कारण कोका कोला का टेस्ट, उसका फ्लेवर, उसका कलर लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ था और सरकार ये अच्छी तरह से जानती थी। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम था 777। उसका नाम 777 इसलिए रखा गया क्योंकि 1977 में, यानी कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और 1977 में ही ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि अगर प्रोडक्ट पब्लिक को पसंद ना आए तो वो मार्केट से गायब भी हो जाता है, और यही स्थिति बनी थी 777 के साथ। ना तो इसका टेस्ट, ना इसका फ्लेवर, ना इसका कलर पब्लिक को पसंद आया, क्योंकि उनके दिमाग में बसा हुआ था अभी भी कोका कोला। इसलिए 777 धीरे धीरे मार्केट से गायब हो गया। मार्केट में 777 के जाने के बाद अभी भी लोगों के दिलो दिमाग में कोका कोला का टेस्ट बसा हुआ था, वो उसको भूले नहीं थे और इस तरह की प्रोडक्ट की कमी को बराबर महसूस कर रहे थे। और इस अपॉर्चुनिटी को भापा दिल्ली बेस्ड एक कंपनी प्योर ड्रिंक ने, और उसने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया कैंपा कोला, और उसका स्लोगन था द ग्रेट इंडियन टेस्ट। अब इस कैंपा कोला का जो कलर था, जो टेस्ट था और जो फ्लेवर था, वो कोका कोला से मिलता जुलता था और स्वदेशी का एहसास भी था। तो ये प्रोडक्ट बॉस चल गया, चला क्या दौड़ा। 70 के दशक के लास्ट में 80 का पूरा दशक और 90 के दशक की शुरुआत, लगभग 15 साल ये प्रोडक्ट मार्केट में छाया रहा। हालत यहाँ तक पहुँच गई थी कि 24 घंटे और 7 दिन फैक्ट्री के काम करने के बाद भी मार्केट की डिमांड पूरी नहीं हो पाती थी। कैंपा कोला के बुरे समय की शुरुआत होती है 1990 के दशक की शुरुआत में, जब हमारे देश की सरकार ने मार्केट को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया, और इसमें री एंट्री होती है कोका कोला की, और इसके साथ ही आता है पेप्सिको। ये दो बिग जायंट्स जब मार्केट में एंटर करते हैं तो कैंपा कोला की सेल डाउन होने लगती है। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के सामने कैंपा कोला कहीं नहीं टिक पाई, और सन 2000 के आते आते कैंपा कोला इस मार्केट से हमेशा के लिए गायब हो गया। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कैंपा कोला और कोका कोला की लड़ाई के किस्से बताए जा रहे हैं, पर दोस्तों जो आने वाला कोला वॉर है ना, उसमें एक खिलाड़ी कॉमन है, और वो है कैंपा कोला, जो आपको इस कोला वॉर में फिर से दिखाई देगा। और वो मज़ेदार किस्सा जो मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा, वो ये है कि जब कोका कोला कंपनी 1950 में इंडिया में आई थी ना, तो
तो इंडिया का उसका सोल डिस्ट्रीब्यूटर कौन था मालूम है आपको? यही प्योर ड्रिंक, यही वो दिल्ली बेस्ड कंपनी जिसने कोका कोला के जाने के बाद अपना प्रोडक्ट कैंपा कोला लॉन्च किया था। और अब आते हैं साल 2022 में, जहां कैंपा कोला कंपनी की एक नई कहानी लिखी जा रही है एक नए खिलाड़ी के साथ, और उस खिलाड़ी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। एफएमसीजी सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इसके लिए वो कई फेमस ब्रांड्स को टेक ओवर कर रही है या एक्वायर कर रही है, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि अगर उनकी बास्केट में पॉपुलर ब्रांड्स नहीं होंगे तो वो इस सेक्टर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी भी कंपनी के लिए ये फ़ायदेमंद सौदा होता है कि अगर वो किसी फेमस और वेल नोन प्रोडक्ट को रीलॉन्च करें। इसके स्थान पर अगर वो अपना प्रोडक्ट खुद बनाते हैं, मार्केटिंग करते हैं या उसकी लॉन्चिंग करते हैं, तो उसके संग एक डर हमेशा होता है फेल हो जाने के कारण। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिलायंस ने ख़रीदा कैंपा कोला को प्योर ड्रिंक से लगभग 22 करोड़ रुपए में, और वो अब मार्केट में तैयार है इस कैंपा कोला को रीलॉन्च करने के लिए। रिलायंस के पास वो एक्सपर्टीज़ हैं, वो कैपेबिलिटीज़ हैं और वो रिसोर्सेज हैं जहां वो कैंपा कोला को इन बिग बॉसेस के ख़िलाफ़ खड़ी कर सकती है। रिलायंस ने ये समय समय पर करके भी दिखाया है, और उसका ताज़ा उदाहरण है 2016 में जियो की लॉन्चिंग। 2016 से पहले नेटवर्क की हालत बहुत ही ख़राब रहती थी और डेटा बहुत एक्सपेंसिव, लेकिन जैसे ही जियो लॉन्च हुआ, 4G नेटवर्क, फ्री डेटा, और क्या चाहिए? यही तो चाहते थे पब्लिक। और देखते ही देखते जो मेजर शेयर होल्डर थे वो माइनर हो गए, और जो माइनर था वो मेजर शेयर होल्डर हो गया। ये बाज़ार है दोस्तों, यहाँ सब बिकता है, बस बेचने वाला होना चाहिए। और अब तो कैंपा कोला को साथ मिल गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। कोका कोला और पेप्सी लगभग 80% मार्केट पर कब्जा किए हुए हैं, और रिलायंस की नज़र रहेगी इसी मार्केट शेयर पर। और कोला वॉर के रूप में ये लड़ाई आपको दिखाई देगी सड़कों पर, टीवी पर, और हो सकता है आपके घर के अंदर भी। और इस सब लड़ाई में फ़ायदा तो आपका ही होने वाला है दोस्तों, फिर चाहे वो प्राइस को लेकर हो, टेस्ट को लेकर हो, या फिर फ्लेवर को लेकर। और हाँ, हो सकता है जो एक्टर, एक्ट्रेसेस और प्लेयर्स आज आपको कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप के टेस्ट और फ्लेवर्स के फ़ायदे बताते आ रहे हैं, उनमें से कुछ आपको आगे चलकर कैंपा कोला के टेस्ट और फ्लेवर के फ़ायदे बताते नजर आए। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से मैं आपको रूबरू कराता रहूं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।